नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर आयुष एकेडमी में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में पासा पढ़ रहे हैं। ठीक है, पासा का जो मैंने पहला वीडियो आपको दे दिया है उसमें हमने पासा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद वन सरफेस कॉमन जो था हमने पढ़ा था, उससे जो सवाल बन सकते थे हमने उन सवालों को देखा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक, हम लोग क्या दिख रहा है, हाँ हम लोग क्या पढ़ा दोस्तों, डाइस, अतः पासा पढ़ रहे हैं। हमने बताया था जो डाइस होता है तीन प्रकार का ही हो सकता है। कैसा हो सकता है, या तो वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन मतलब एक सतह कॉमन वाला पासा, टू सरफेस कॉमन दो सतह कॉमन वाला पासा, नो सरफेस कॉमन कोई भी सतह कॉमन नहीं हो, ऐसा पासा जिसमें कोई भी सतह क्या हो, कॉमन न हो। नो सरफेस कॉमन दो प्रकार का होता था, कौन कौन सा, मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है, अभी हम लोग सबको देखते हैं बारी बारी से। हमने कल इसका अध्ययन कर लिया था, वन सरफेस कॉमन पर जितने भी सवाल बन सकते हैं हमने उनको देखा था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, जो रीजनिंग है इतना सरल सब्जेक्ट है, यदि आप एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ लिए तो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, दोबारा भूलेगा नहीं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि नंबर बढ़ाने वाला विषय है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट की संज्ञा देते हैं। और जैसे कि अगर आपका मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए जीडी है, 25 क्वेश्चन आएगा तो उसमें 25 में से आप लगभग 25 भी कर सकते हैं पूरा, या फिर 24-23 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रीजनिंग होता है ज़्यादा सरल होता है और आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हमने कल वन सरफेस कॉमन को देखा था, आज हम लोग देखेंगे टू सरफेस कॉमन। क्या देखें दोस्तों, टू सरफेस कॉमन डाइस को हम लोग देखेंगे। इसकी कुछ विशेषता यह होती है दोस्तों कि जो दो सरफेस कॉमन होती है, कोई पासा की दो आकृति दी गई होती है, उसमें दो सतह कॉमन होता है। समझिएगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए पासे की दो आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, पासे की दो आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, इस पर 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित किया गया है। चलिए निरूपित कर देते हैं। 1 1 2 3 2 3 1। ठीक है, सॉरी 2 4 1 2 5 करिए, 2 5 1 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। 1 3 2 2 5 1 कुछ भी कर लीजिए, 2 6 कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमको 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित किया गया है पासे की इन दो आकृतियों पर। अब हम देखते हैं, जैसे कल वन सरफेस कॉमन पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हम देख रहे थे कि पहले इसमें ऐसा कौन सतह है जो दोनों में कॉमन है। हम देख रहे हैं कि हमको एक है जो है यह कहाँ मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और हम देख रहे हैं इसके अलावा एक सतह और है, वो भी कॉमन मिल रहा है। अतः हम देख रहे हैं इस पासे की इस आकृति में भी और इस आकृति में भी दो सतह कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, दो सतह कॉमन मिल रहे हैं, अतः हम कहेंगे यह कैसा पासा है, टू सरफेस कॉमन पासा है। ठीक है, टू सरफेस कॉमन डाइस है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आपसे विपरीत पूछे, हम लोग विपरीत सतह पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे थे, अगर आपसे पूछ दे कि विपरीत पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, जो दो सतह कॉमन होंगे, ठीक है, इनको छोड़ के जो एक सतह अनकॉमन होगा, जो एक सतह अनकॉमन होगा, यही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, विपरीत हो जाएंगे। यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आप लोग समझ में आई। ध्यान रखिएगा, जो टू सरफेस कॉमन वाला पासा है, ठीक है, जो टू सरफेस कॉमन वाला डाइस है, इसमें पासे की आकृतियों में दो सतह कॉमन होता है और एक सतह क्या होता है, अनकॉमन होता है। ठीक, फिर नोट कीजिएगा, जो अनकॉमन सतह है वह आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। वह आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। फिर अगर अगला पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा कि टू सरफेस कॉमन से हम किसी एक ही सतह के विपरीत को ज्ञात कर सकते हैं।
टू सरफेस कॉमन से हम किसी एक ही सतह के विपरीत को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अतः हम 3 यहाँ पर जो अनकॉमन है वही ऑटोमेटिकली विपरीत हो जाएगा। न तो हम 2 का ज्ञात कर सकते हैं, न तो 1 का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, न तो 5 का, न तो 6 का। ठीक, सॉरी 5 का तो हो जाएगा। ठीक है, 5 का 3 होगा, 3 का 5 होगा, 1 2 4 6 का हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई? टू सरफेस कॉमन में 2 सतह कॉमन होता है, 1 सतह अनकॉमन होता है। जो अनकॉमन होता है वही क्या होता है, आपस में विपरीत होता है। अतः 2 सतह कॉमन वाले पासा में किसी एक ही सतह का हम विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब जैसे सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, बस ऐसे मान लीजिए यही सवाल है। अगर हम इस सवाल में कह दें कि आप हमको 5 का विपरीत बताइए, तो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अगर 2 का कह देंगे तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है, सस्पेंस आ जाएगा, आप नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा अनकॉमन सतह है वही क्या हो जाता है, आपस में विपरीत हो जाता है। देखिए इतनी बार मैंने इसको रिपीट किया, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए आप लोगों को कि जो अनकॉमन है वह आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और जो टू सरफेस कॉमन वाला पासा होता है उससे केवल हम एक ही सतह के विपरीत को ज्ञात कर सकते हैं। जबकि वन सरफेस कॉमन में क्या था दोस्तों? वन सरफेस कॉमन में यह था कि हम सभी सतह के विपरीत को ज्ञात कर ले रहे थे। ठीक है, सभी सतह के विपरीत को ज्ञात कर ले रहे थे। ठीक है, चलिए टू सरफेस कॉमन पर एक और प्रश्न हम लेके हल कर लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, नीचे दर्शाए गए पासे की आकृतियों में ए से लेकर एफ तक को दर्शाया गया है, तो विपरीत सतह बताइए। ठीक है, आपसे विपरीत सतह पूछा है। देखिएगा सवाल में कहा है कि नीचे दिए गए पासे की आकृतियों में ए से लेकर 6 तक, 2 पासे की आकृति दिया है। ठीक है, इसमें ए से लेकर 6 तक को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिएगा अभी दर्शा दे रहे हैं। जिनको पासा ना बनाने आता हो वह षटकोण बनाएंगे, उसके बाद बी से 3 लाइन खींच देंगे। ठीक है, इनमें ए से एफ तक को दर्शाया गया है। चलिए दर्शा देते हैं। ए बी सी मतलब बी ए सी डी ए बी। हमसे प्रश्न में पूछा है कि विपरीत सतह को बताइए। क्या पूछा दोस्तों? विपरीत सतह को बताइए। तो देखते हैं पहले कि यह कैसा पासा है। ठीक है, वन सरफेस कॉमन है या फिर टू सरफेस कॉमन है, कैसा है। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पर ए कॉमन है, और कुछ कॉमन है। हम देख रहे हैं यहाँ पर बी भी कॉमन है। ठीक, हम देख रहे हैं कि 2 सतह कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, क्या कितना सतह कॉमन हो रहा है? 2 सतह कॉमन हो रहा है। अतः हम कहेंगे यह कैसा पासा है? टू सरफेस कॉमन डाइस है। अतः 2 सतह कॉमन वाला पासा है। अब विपरीत पूछ रहा है तो बच कौन रहा है? सी और डी। तो आपस में विपरीत कौन हो जाएंगे दोस्तों? सी और डी। ठीक है, आपस में विपरीत कौन होंगे? सी और डी। यदि आपका डी का पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा सी का, सी का पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ये हुआ आपका टू सरफेस कॉमन। ठीक, एक आध सवाल अगर और करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, है कुछ नहीं। ठीक है, इसको जरा से मिटाते हैं। टू सरफेस कॉमन में है कुछ नहीं, बस 2 सतह कॉमन रहेगा। जो सतह हमारा बचेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विपरीत वाले में। ठीक है, चलिएगा अभी आपसे कह दिया कि एक पासे की 2 आकृतियाँ दी गई हैं, जिन पर ए से एफ तक के अक्षरों को दर्शाया गया है। चलिए ए बी सी बी डी, सी बी एफ कर लीजिए। ठीक है, अब बताइएगा, हमको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। देख रहे हैं बी कॉमन है, बी यहाँ कॉमन है, यहाँ सी कॉमन है, यहाँ भी सी कॉमन है। अतः हमको 2 सतह कॉमन मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, कैसा पासा है? टू सरफेस कॉमन वाला पासा है। बचा कौन? ए और एफ बचा। तो ए और एफ क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपस में विपरीत हो जाएंगे। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, टू सरफेस कॉमन समझ में आया आप सभी को? अगर यही वन सरफेस कॉमन होता तो समझिएगा, अगर यही वन सरफेस कॉमन होता तो जैसे हो रहा था ना, जैसे मान लीजिए ए बी सी बी डी
एफ। ठीक है, इसमें कितने सतह कॉमन है हम देख रहे हैं, बी यहाँ कॉमन है, बी यहाँ कॉमन है। ठीक है, और कोई सतह कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसको लिखते थे, बी यहाँ है, बी यहाँ। चलिए, बी से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते थे, तो बी के बाद क्या है, सी है, सी के बाद क्या है, ए है। ठीक, अब यहाँ से फिर घूम जाएंगे, बी के बाद क्या मिलेगा हमको, डी मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो दोस्तों जो सतह कॉमन हो रहा था, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे थे, कॉमन सरफेस। क्या कह रहे थे, कॉमन सरफेस। यहाँ से कॉमन सरफेस हमको क्या मिला, बी मिला। ठीक है, बी मिला। हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक ऐसा सतह है जो छिपा हुआ है। कौन सा छिपा हुआ है, हमको ई नहीं दिख रहा है, तो ई यानी कि हिडन सरफेस हो जाएगा। हिडन सरफेस मतलब अदृश्य सतह है। अदृश्य सतह कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अतः बी और ई क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। अतः बी का जो विपरीत होगा क्या होगा दोस्तों, ई होगा। बचा यह, तो हमने बताया कि ऊपर नीचे जो एकदम सामने रहते हैं, आमने सामने होते हैं, वो आपस में विपरीत होते हैं। तो सी का विपरीत डी हो जाएगा, और ए का विपरीत एफ, एफ का ए, सी का डी, डी का सी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। ये हमने कल वन सरफेस कॉमन पढ़ा था। टू सरफेस जो कॉमन हमने देखा अभी को, टू सरफेस कॉमन में अगर दो सतह कॉमन हो जाता है तो जो सतह बचता है वह खुद ही क्या हो जाता है, आपस में विपरीत हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े हम। चलिए मिटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ी सी एक बात को समझिएगा। देखिए, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इतनी आसानी से और इतनी सरलता से, इतनी आसानी से, इतनी सरलता से, और सबसे बड़ी बात कि कंटिन्यूअसली, मतलब एक लगातार हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं। हर एक चैप्टर के बारे में कम से कम 4-5, 6, 7, 8 वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आए। एकदम बेसिक लेवल से उठा रहे हैं और शीर्ष लेवल तक हम जा रहे हैं। अब भी अगर आपको नहीं आता है, उसके लिए मैंने ऑप्शन दिया आपको कि अगर नहीं आता है तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी करिए, हमको हमारे तक बस मैसेज पहुंचा दीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आया है, मैं आपको बना के वीडियो दे दूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो लॉकडाउन हटने वाला है, बहुत जल्दी हट भी जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा। ज़्यादा लंबा समय तक अगर चलता भी है तो जनता क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा उनको। ठीक है, अभी 17 मई तक लॉकडाउन है, अभी आज 12-13 तारीख हो ही गया है, कितना है आज, 11-12। ठीक, उसके बाद लॉकडाउन खुलना ही खुलना है। ठीक, अगर फिर भी लग जाता है तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना कि जो सूरज होता है, चमकने के लिए अंधेरों का सामना करना पड़ता है। तो ये इस लॉकडाउन को आप अंधेरे के समान मानिए। ठीक है, अंधेरे के समान मानिए। उसके बाद आप जब निकलेंगे ना, सूरज की तरह निकलेंगे। ठीक है, बस निकलने का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बैठे रहने से नहीं। अगर आप इसको अंधेरा मान रहे हैं तो घर पे बैठ के मेहनत कीजिए, पढ़िए, दिन रात पढ़िए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो इसका परिणाम समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, आपको पता है कि यदि आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो फिर कितनी मान सम्मान इज्जत क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात तो होती है कि हमारे माता पिता के जो सम्मान होता है, उनके सम्मान में बढ़ोतरी होती है। और आपकी वजह से अगर आपके मम्मी पापा का सर ऊपर होता है तो भाई आप मेहनत कीजिए, और ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। बाकी मैं पूरी तरह से सहायता करने के लिए आप लोगों का तत्पर हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने वन सरफेस कॉमन देखा, टू सरफेस कॉमन को देखा। अब दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं जिनमें 3 पासा दिया रहता है, 4 पासा दिया रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, सवाल में 3 पासा दे दिया रहता है। ठीक है, 3 पासा, कभी कभी 3 पासा दे दिया, कभी कभी 4 पासा दे देता है, तो एक पासा और बना लीजिए। कभी कभी 4 पासा दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवालों को या फिर ऐसे पासा को हम क्या कहते हैं, मल्टी डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मल्टी डाइस, मल्टी डाइस। और एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको अधिकतर मिलेगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं इस मल्टी डाइस को, कि इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, एक सवाल लिखिए, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ।
सवाल लिखिएगा। सवाल में कह रहा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा यदि पासा पर 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित किया गया है तो। ठीक है, अगर आप लोग सवाल लिख लिए हो तो हम आए इस पर। ठीक है, सवाल एक बार फिर सुन लीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पर, फलक मतलब क्या होता है दोस्तों, सतह होता है। ठीक है, फलक मतलब सतह ही होता है। ठीक है, अंक 3 के विपरीत फलक पर यानी कि विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए जो पासा बनाया है, 3 आकृति वाला पासा बनाया है। ठीक है, 3 आकृति वाला लिखिएगा, 4 3 2 1 2 3 1 3 5। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा हम क्या करेंगे। जब अगर ऐसा हमको सवाल दे दे तो क्या करेंगे। ऐसे सवालों में सर्वप्रथम हम यह देखेंगे, हमने आपको बताया जो 1 सरफेस कॉमन है उससे हम सभी सतहों के क्या कर सकते हैं, विपरीत को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो 2 सरफेस कॉमन है उससे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह के विपरीत को ज्ञात कर पा रहे थे। इतना तो जान देना आप, नोट किए इस बात को ना। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जो 3 आकृतियाँ दी गई है, ठीक है, तो इन तीनों में से हमको सिर्फ कितने पासे की आकृति चाहिए, 2 पासे की आकृति चाहिए। कितना, 2 आकृति चाहिए। इन तीनों में से हमको 2 आकृति ऐसा छांटना है जो क्या हो, 1 सरफेस कॉमन हो या फिर जिनमें एक सतह कॉमन मिल जाए। ठीक है, ऐसा पासा जिनमें एक सतह कॉमन मिल जाए। तो बताइए, देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 कॉमन मिल जा रहा है, और कुछ कॉमन मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तब हमसे किसका विपरीत पूछा है, 3 का पूछा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर 3 का पूछा है। अगर आपसे कह देता कि हमको सभी सतह के विपरीत बताइए, ठीक है, 1 से 6 तक जितने भी सतह है, 6 सतह है, हमको सभी सतह का विपरीत बताइए, तो आप क्या करते हैं। तो समझिएगा, हमको पता है सभी सतह का विपरीत कैसे निकल सकता है, 1 सरफेस कॉमन से। ठीक है, अगर आपको 3 आकृति वाला पासा दे दे या फिर 4 आकृति वाला पासा दे दे तो हमको बस 2 ही आकृति की आवश्यकता है, और हम उन 2 आकृतियों को ढूंढेंगे जो आपस में क्या हो, एक सतह कॉमन वाला पासा हो। ठीक है, ये और ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको और इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, 3, चलिए 3 मिला, और 4 2 5। हम देख रहे हैं इसमें और इसमें सिर्फ एक सतह कॉमन है, क्या, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, 3 कॉमन है। इसमें और इसमें केवल 3 कॉमन है, अतः हम कहेंगे कि इसका नामकरण कर दीजिए ABC। अतः पासा A और पासा C को अगर हम लेकर के हल करते हैं तो हमको सभी सतह के विपरीत मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम इसको और इसको भी लेकर देख लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी। अतः 2 सतह कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा जो अनकॉमन बचेगा वही आपको क्या मिलेगा, विपरीत मिलेगा। लेकिन इसमें आप एक का ही निकाल पाएंगे, सबका नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 सतह कॉमन हो जा रहा है। हमको ढूंढना क्या है, एक सतह कॉमन ढूंढना है। हमने देखा कि पासा A और पासा C क्या है दोस्तों, आपस में एक सतह कॉमन है। ठीक है, तो इनमें बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 को हम क्या कहेंगे, कॉमन सरफेस कहेंगे। कॉमन सरफेस का मतलब होता है उभयनिष्ठ सतह। ठीक है, कॉमन सरफेस कहेंगे। हमने बताया है कि जो कॉमन रहता है वहीं से क्या करते हैं, दाहिने साइड घूम जाते हैं। अब बताइएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए दिख रहा है, हाँ चलिए 3 कॉमन है, यहाँ से हमने घूमा दाहिने तरफ या फिर घड़ी की सुई की दिशा में, 3 के बाद 2 मिला, फिर क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जब घूमा तो 3 के बाद 5 मिला, और क्या मिला, 1 मिला। तो अब बताइएगा आप लोग, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, गायब क्या है, गायब क्या है, ऐसा कौन सा सतह है जो छिपा हुआ है। तो आप कहेंगे 6 छिपा हुआ है। क्या है दोस्तों, 6 जो है छिपा हुआ है। तो 6 को हम क्या कह देंगे दोस्तों, हिडन सरफेस। क्या कह देंगे, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस मतलब अदृश्य सतह है। तो जो कॉमन सरफेस होता है, हमने आपको बताया था, जो कॉमन सरफेस होता है और जो हिडन सरफेस होता है दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक, तो अब बताइएगा, जब 3 दोनों में कॉमन है और यहाँ देख रहे हैं हिडन क्या है, 6 है, तो 3 और 6 का जो विपरीत होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 और 6 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा।
और यहाँ पर क्या होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। यहाँ पर 4 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 4 होगा। हमसे किसका पूछा है, 3 का पूछा था। तो 3 देख रहे दोनों में कॉमन है, हिडन क्या है, 6 है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर 6 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें 4 पासा दिया रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल को हल कीजिएगा, लिखिएगा एक सवाल, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको भी कमेंट कीजिएगा, और कैसा लग रहा है वीडियो वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। चलिए एक सवाल लिखिएगा आप लोग, लिखिए, नीचे एक पासा के 4 भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया है। नीचे एक पासा के 4 भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया है। भिन्न भिन्न मतलब यहाँ पर हमारा छोटा बड़ा बन जा रहा है, उसे नहीं मतलब है, ठीक है, मतलब 4 पासे को दर्शाया गया है, ठीक। जिनके सतह पर 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है, 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है। यहाँ पर ए से एफ तक या फिर अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी जो भी संकेत मिल सकता था वहाँ पर लगा सकते थे, ठीक है, ओके। लेकिन प्रश्न में कहा है 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है या फिर अंकित किया गया है। तो अब इनमें भरा क्या गया है उसको लिखिएगा, ठीक है। 1 2 3 1 3 4 4 5 6 5 2 6, ठीक है, यह दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको किसका विपरीत पूछा है, विपरीत नहीं पूछा है, बस आपको इसमें कहा है कि हमको सभी सतह का विपरीत चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक पासा है, उस पासे की 4 आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है, 4 आकृतियाँ दी गई है। हमसे कहा है कि सभी सतह का विपरीत हमको बताइए। तो हमको पता है कि सभी सतह का विपरीत हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको वन सरफेस कॉमन वाला पासा दिया हो तो, ठीक है। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि वन सरफेस पासा कौन है, ठीक है। देखिएगा, ऐसे देखिएगा, 2 1 3, चलिए इसे 3 मिल गया, उसके बाद अच्छा 1 भी मिल गया, अतः 2 सरफेस कॉमन हो जाएंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। 2 1 3 है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, कोई नहीं मिला, 2 1 3 4 5 6, अतः ये 9 सरफेस कॉमन हो जा रहा है, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे 2 2 कॉमन मिल रहा है, 1 3 है, यहाँ पर 5 है, अतः हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये क्या होंगे, आपस में वन सरफेस कॉमन होंगे। क्या होंगे, वन सरफेस कॉमन होंगे। तो हमको वन सरफेस कॉमन मिल गया तो हम यहीं से हल कर लेंगे, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा गोचा पोछा करने की आवश्यकता नहीं है। हमको यहाँ से मिला 2 कॉमन, 2 से हम घड़ी की सुई की दिशा में या फिर दाहिना वर्त तो घूम जाएंगे। 2 के बाद क्या मिला हमको, 3, 3 के बाद क्या है, 1, दिखाई दे रहा है ना। फिर यहाँ से जब घूमेंगे तो 2 के बाद क्या मिलेगा, 6, 6 के बाद 5 मिलेगा, 2 के बाद 6, 6 के बाद 2 के बाद 6, 6 के बाद 5 मिला, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में हिडन सरफेस क्या है, 2 तो कॉमन हो गया, ठीक है, 2 क्या हो गया, कॉमन सरफेस हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हिडन सरफेस क्या है, हम देख रहे हैं 4 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, 4 को, 4 क्या है, हिडन सरफेस है। क्या है, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस मतलब दोस्तों अदृश्य सतह या फिर छिपा हुआ सतह, ठीक है। अब अदृश्य यह है तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 4 का क्या होगा, 2। चलिए 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का अगर आपसे पूछा हो तो 6 हो जाएगा, 6 का पूछा हो तो 3 हो जाएगा, 5 का पूछा हो तो 1 हो जाएगा, 1 का पूछा हो तो 5 हो जाएगा। अतः हमें बस क्या करना है, चाहे 3 आकृति दिया हो, चाहे 4 आकृति दिया हो, चाहे 5 6 कुछ भी दिया हो, कितनी भी आकृति दिया हो, अतः कोई भी मल्टी डैश दिया हो, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ यही करना है कि हमको 2 ऐसे पासा को ढूंढना है जो क्या हो, आपस में एक सतह कॉमन हो, जिनमें एक सतह कॉमन हो। हमने देखा कि इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, तो इसमें हमने ढूंढ लिया, ठीक है। अगर हमको देखते तो हो सकता है किसी और में मिल जाता, 4 पासा तो हो सकता है भाई मिल ही जाएगा, इसमें 5 6 नहीं मिलेगा। इसमें देख रहे हैं क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है, 1 3 5 6, अतः हमको देख रहे हैं यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है, हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। अब बताइएगा, चलिए इस प्रकार से भी हल करेंगे तो हमको यही सेम उत्तर मिलेगा, ठीक है। 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा, 1 का 5 होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ। चलिए यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है,
चलिए हमने 4 लिख लिया, ठीक है। 4 हमको क्या मिला, कॉमन मिला, ठीक है। हमको 4 कॉमन मिला। 4 से दाहिने साइड घूम जाएंगे या फिर घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 3 मिला। अब यहाँ पर क्या मिला, 4 के बाद 5 और उसके बाद 6, उसके बाद 6, 4 के बाद 5, उसके बाद 6 मिला। अब बताइए इन दोनों में हिडन सरफेस क्या है। हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 नहीं है, अतः कॉमन सरफेस 4 है, हिडन सरफेस 2 है, तो 4 का जो विपरीत होगा क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 और 4 क्या है, आपस में विपरीत है, यहाँ भी 2 और 4 आपस में विपरीत हुए। यहाँ पर 3 और 6 आपस में विपरीत है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 6 क्या हो जा रहे हैं, आपस में विपरीत हो जा रहे हैं। 1 और 5 यहाँ पर विपरीत है, यहाँ पर भी 1 और 5 विपरीत है, ठीक है। ठीक है मित्रों, देखिएगा यह ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 पासा दिया है, 5 पासा दिया है तो कम से कम 2 बार 3 बार वन सरफेस कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं। जैसे यहाँ पर 2 बार मिल गया है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको बस एक बार ढूंढने की आवश्यकता है। आप कोई भी पासा ले लीजिए, अगर आपको ये मिले तो यही ले लीजिए, ये मिले तो ये ले लीजिए, ये दोनों मिल जाए तो इसको लीजिए, चाहे ये दोनों मिल जाए तो इसको लीजिए, चाहे ये दोनों मिले, चाहे ये दोनों मिले, चाहे ये दोनों मिले, कोई भी 2 पासा मिल जाए जिसमें एक सतह कॉमन हो, आप उसको उठा के हल करेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप पूरे में से निकालते हैं 3 बार मिल गया, 4 बार मिल गया वन सरफेस कॉमन, तो भी उत्तर हमारा सेम आएगा जैसे मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े, ठीक है। देखिए ये वाला जो सवाल है, ठीक है, ऐसे 3 पासा और 4 पासा वाला यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है। अतः अपना बुक उठाइएगा, किताब में ऐसे बहुत सारे सवाल दिए हैं, किताब उठाइए और किताब से सवाल लगाइए। नहीं आ रहा है तो ग्रुप में शेयर कीजिए, अगर ग्रुप में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, अगर डायरेक्ट मैसेज नहीं आ रहा तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, लेकिन आपको सवाल बताया जाएगा। अगर वहाँ कहीं नहीं बता पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं कमेंट हमेशा सभी का देखता रहता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ से भी बता सकता हूँ, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नो सरफेस कॉमन की तरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, हमने ऑलरेडी नो सरफेस कॉमन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमने उनको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अगर हम आपको बताते जाते फिर लिखते जाते तो समय ज़्यादा हो जाता, ठीक है, वीडियो लंबा होता, बेमज़ा हो जाता, ठीक है। हमने ऑलरेडी लिख दिया है, अब आपको आसानी के साथ समझाएंगे और आप आसानी से समझ भी जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। हमने पढ़ा 1 सरफेस कॉमन, ठीक है, फिर 2 सरफेस कॉमन हुआ, फिर नो सरफेस कॉमन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 2 सरफेस कॉमन से मैंने जो सवालें बताई है उसको करिएगा, और जो मल्टी डाइस था, ठीक है, जो 3 सरफेस अगर 3 पासा आ जाए, 4 पासा आ जाए, पासे की मतलब 3 आकृति आए, 4 आकृति आए, 5 आकृति आए, चाहे जितनी भी आकृति दे, ठीक है, चाहे जितनी भी आकृतियाँ आ जाएं, ध्यान रखिएगा, हमको बस 2 ऐसी आकृति को ढूंढना है जिसमें 1 सरफेस कॉमन हो। हम किसी भी सतह के फिर विपरीत को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नो सरफेस कॉमन को। नो सरफेस कॉमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अतः कोई भी सतह कॉमन नहीं होता है, ठीक है। नो सरफेस कॉमन में कोई भी सतह आपस में कॉमन नहीं होगा, ठीक, कोई भी सतह आपस में कॉमन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे, ठीक है, उसी उदाहरण के तौर पर समझिएगा। 1 से 6 तक अंकों को मान लीजिए निरूपित किया गया है, या फिर ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा जो नो सरफेस कॉमन है, देखिएगा इसमें कोई भी सतह समान नहीं होता। अतः जो नो सरफेस कॉमन होता है, हमने अभी बताया कि इसमें कोई भी सतह समान नहीं होगा, सभी सतह क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फिर कह रहा है कि इसमें केवल 1 से 6 तक के अंकों को ही निरूपित कर सकते हैं। नो सरफेस कॉमन में सिर्फ और सिर्फ 1 से 6 तक के अंकों को ही निरूपित कर सकते हैं। इस बात को ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, इस बात को समझिएगा। इसमें केवल 1 से 6 तक के अंकों को ही निरूपित कर सकते हैं। अतः हम जो नो सरफेस कॉमन होगा उसमें किसी आकृति का, यानी कि किसी अक्षर का, जैसे ए से लेके एफ तक, या फिर WPQRST कुछ भी ले रहे थे, वो सब नहीं लेंगे, ठीक है। न तो कोई आकृति का नाम लेंगे, न तो कोई रंगों का नाम लेंगे, ठीक है। हमने आपको रंग के आधार पर कोई सवाल नहीं बताया, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि अगर रंग वगैरह आया है तो समझ जाइएगा कि कौन सा पासा है, वो आपका 2 सरफेस वाला पासा है, ठीक है। अगर नो सरफेस कॉमन है तो आपका क्या होगा?
नो सरफेस कॉमन में क्या होगा, आपका हमेशा क्या होगा, 1 से 6 तक के अंक ही निरूपित होंगे। कह रहा है कि इसमें कोई भी सतह समान नहीं होता। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, बताइए कोई सतह समान है? आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी समान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी समान नहीं होता है, या क्या होगा, नो सरफेस कॉमन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, नो सरफेस कॉमन होगा। अब जरा से यहाँ पर समझिएगा, जो नो सरफेस कॉमन है वह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। स्टैंडर्ड डाई जिसे क्या कहते हैं, मानक पासा, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाई जिसे क्या कहते हैं, साधारण पासा। अतः मूल रूप से अगर पूछे कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है, यह मूल रूप से भी ये 2 ही प्रकार के होते हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं, नो सरफेस कॉमन के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा, इसकी विशेषता देखते हैं, और साधारण पासा, इसकी विशेषता को हम देखते हैं। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा, जो मानक पासा है दोस्तों, मानक पासा से 1 आकृति पासा वाला सवाल भी बनता है और 2 आकृति पासा वाला सवाल भी पूछा जाता है। जैसे 1 आकृति दिया गया है, तो 1 आकृति दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि विपरीत निकालना है। तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आसानी के साथ कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि मानक पासा में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे तो ऐसे समझिएगा, कह रहा है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है। 4 1 2 ले लेंगे। ठीक है, सुनिएगा, 4 1 2 ले लेंगे, चाहे 4 4 यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ 5 भी ले लीजिए, चलिए 5 लीजिए, क्या लेंगे, 5 लेंगे। चलिए, कह रहा है कि जो मानक पासा होगा हमारा, इसको भी छोड़िए, 1 आकृति 2 आकृति सवाल छोड़िए। ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट पर। ठीक है, कह रहा है कि जो मानक पासा होता है, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। बताइए, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, क्या जोड़ने पर हमको 7 मिल रहा है? किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 मिल रहा है? हम कहेंगे नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो यह कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। क्या होगा, मानक पासा होगा। और यदि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाता है, ठीक है, 3 4 5, किन्हीं 2 पड़ोसी से किसका हो रहा है, 5 4 9 5 4 4 3 7, इसका हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यदि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, किसमें, मानक पासा में कभी भी 7 नहीं होगा, और यदि 7 हो जाता है तो क्या हो जाता है, साधारण पासा बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता, किसमें, मानक पासा में। किसमें, मानक पासा में। यदि अगर कोई पासा दिया है, सवाल कैसे बनता है उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई पासा ऐसे ही दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि यह कैसा पासा है, ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, ऐसे ही डायरेक्ट सवाल पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, कहेगा कि यह है कौन सा पासा है या फिर कैसा पासा है, तो ऐसे ही दिया रहेगा, तो आपको देखना होगा कि जो किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग है, कहीं 7 तो नहीं हो रहा है। और यदि 7 हो रहा है तो कौन सा पासा कहेंगे, हम कहेंगे साधारण पासा है वह। और अगर 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा होगा, हमारा मानक पासा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कह रहा है कि किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है। अब इसका लॉजिक क्या है, सुनिएगा। कह रहा है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, लेकिन जो विपरीत सतह है हमेशा क्या होंगे, 7 होंगे। ठीक है, अतः समझिएगा, अगर हम कहें 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 में 6 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग क्या होगा, सदैव 7 होगा। ठीक है, देखिए, अगर ऊपर 1 है तो इसके ठीक नीचे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्या होगा, 6 होगा। अतः 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। अब बताइए, इधर 5 है तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, आप कहेंगे 2, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। अभी हम विपरीत निकालना सिखा रहे हैं, किसका, मानक पासा से। ठीक है, अब यदि आपसे 4 का पूछ दे तो आप 4 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 7। अतः 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा।
क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, ये हो गया मानक पासा। अब हम स्टैंडर्ड पासा नॉन स्टैंडर्डाइज या फिर साधारण पासा में आते हैं। साधारण पासा के तहत मैंने बताया कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों या फिर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है दोस्तों। ठीक है, हमेशा 7 होता है। मानक पासा को हमने देखा, अब साधारण पासा को देख रहे हैं। साधारण पासा में कह रहा है दोस्तों कि इस पासे में कोई भी अकेली सतह क्या नहीं होती है, विपरीत नहीं होती। साधारण पासा में कोई भी अकेली सतह विपरीत सतह नहीं होती है, बल्कि वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो दिखाई नहीं देती। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, 4 है, 3 है, 5 है। ठीक है, 4 है, 3 है, 5 है। हम देख रहे हैं कि इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अतः हम कहेंगे कि यह कैसा पासा है, साधारण पासा है। ठीक, अब हमसे पूछ दे कि 5 का विपरीत क्या होगा। यहाँ पर 5 का विपरीत हो रहा था, तो हम सीधे हमको पता है कि मानक पासा में जो विपरीत होता है हमेशा उनका योग 7 होता है। तो 5 में जब हम 2 जोड़ देंगे हमको मिल गया 7। या 1 है, हमको पता है एक का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि हमको जोड़ के कितना लाना है, 7 लाना है। 4 में 3 जोड़ देंगे हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो अतः यहाँ पर मानक पासा में जो वर्ड दिया है, ठीक उसका विपरीत अगर हमको ज्ञात करना है तो उसमें ऐसी संख्या जोड़ देंगे, हमको 7 प्राप्त हो जाए बस। ठीक है, 1 है तो 6 जोड़ दिए, 5 है तो 2 जोड़ दिए, 4 है तो 3 जोड़ दिए। ठीक, लेकिन साधारण पासा में ऐसा नहीं है। साधारण पासा में कह रहा है कि अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों को आप जोड़ दे रहे हैं तो वह साधारण पासा हो जाएगा। और यदि आपको उसका विपरीत निकालना है तो कोई अकेली सतह, कोई एक सतह विपरीत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक सतह विपरीत हो रहा है ना, कि 5 का जो विपरीत है कौन सा सतह है, जिस सतह पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम 5 का पूछेंगे तो कह रहा है कोई भी अकेली सतह विपरीत नहीं होती है, अतः वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो हमें क्या होता है कि दिखाई नहीं देता है। बताइए यहाँ क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1 2 6 हो जाएगा। 3 का पूछेंगे तो 1 2 6 हो जाएगा। 4 का पूछेंगे तो भी 1 2 और 6 होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या आपको साधारण पासा और मानक पासा में डिफरेंस पता चला? दोनों पर 1 2 सवाल करते हैं, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल लिखिएगा। तो जैसे एक इस पर कर लीजिए, कहाँ गया मिटाने वाला। पहले मानक पासा पर देख लेते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे सवाल में कहा है, हमने बताया कि इससे एक पासा वाला भी सवाल बन सकता है, 2 पासा वाला भी सवाल बन सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पासा दिया है, अभी एक पासा मान लीजिए लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा कि जो नो सरफेस कॉमन, उस पर हमेशा 1 से 6 तक के अंकों को ही निरूपित करेंगे, किसी कलर या फिर ABCD को नहीं। ठीक है, यदि ABCD है तो या तो वह 1 सरफेस कॉमन होगा या तो 2 सरफेस कॉमन होगा, नो सरफेस कॉमन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न में पूछता है देखे कि यह कैसा पासा है। यदि ABCD दिया है या फिर किसी रंग का नाम दिया है या फिर किसी आकृति या चिन्हों का प्रयोग किया है, तो हम क्या कहेंगे कि यह है 1 सरफेस कॉमन हो सकता है या फिर 2 सरफेस कॉमन हो सकता है, लेकिन नो सरफेस कॉमन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नो सरफेस कॉमन में हमेशा 1 से 6 तक के अंकों को ही निरूपित करते हैं। चलिए मान लीजिए 5 3 7। ठीक है, एक बात नोट करके अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि मानक पासा में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7, यहाँ 6 लिख लीजिए। ठीक है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, लेकिन 7 से कम और 7 से अधिक हो सकता है। ठीक है, 7 नहीं हो सकता वो अलग बात है, लेकिन 7 से ज़्यादा हो सकता है और 7 से कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको जोड़ेंगे। देख रहे 5 3 8 हो जा रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है, 6 5 11 हो जा रहा है। अतः हम कहेंगे कि यह कैसा पासा है, मानक पासा है। क्यों मानक पासा है? क्योंकि इसकी जो किन्हीं दो सतह हैं उनका योग जो है 7 नहीं मिल रहा है, तो ये मानक पासा हो गया। अब अगर हम कहेंगे 6 का विपरीत बताइए, तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। आप कहेंगे 1 जोड़ेंगे, अतः 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? अब 2 आकृति वाला लेते हैं। ठीक है, 2 आकृति वाला सवाल कैसे पूछेगा? 2 आकृति वाला सवाल पूछ देगा, जैसे लिख लीजिए, लिखा है
3 5 1, दूसरा लिखा है 4 2 6। कुछ नहीं है, बस एकदम आसानी के साथ है 4 2 6। आपसे पूछा है कि यह कैसा पासा है, क्या पूछा है, कैसा पासा है, और पूछा है आपसे कि यदि मानक पासा है तो कैसे मानक पासा है। ठीक है, यदि मानक पासा है तो कैसे मानक पासा है। देखिएगा, हमको पता है कि इन्हीं दो विपरीत सतहों का योग क्या नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, लेकिन 7 से कम और ज़्यादा हो सकता है। देख रहे हैं 3 1 4 हो रहा है, यहाँ पर 5 1 6 हो रहा है, यहाँ पर 5 3 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 2 6 हो जा रहा है, 6 2 8 हो जा रहा है, 6 4 10 हो जा रहा है। अतः दोनों कैसा पासा है, दोनों मानक पासा है। कैसे है, अगर आपसे पूछा कि कैसे मानक पासा है तो आप कह देंगे कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, अतः यह क्या है, मानक पासा है। अब अगर आपसे 5 का पूछेगा विपरीत सतह 2 कहेंगे, 1 का पूछेगा 6 कहेंगे, 3 का पूछेगा 4 कहेंगे, 2 का पूछेगा 5 कहेंगे, 6 का पूछेगा 1 कहेंगे, 4 का पूछेगा 3 कहेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही सवालात बनेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही आपके सवाल बनेंगे। जैसे अगर और सवाल आपसे पूछ दे, मान लीजिए ये पासा दे दिया एक आपको, ठीक है, पासा दिया और पूछ दिया आपको कि यह कैसा पासा है, यह कैसा पासा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित किया गया है। ठीक है, अतः यह नो सरफेस कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, नो सरफेस कॉमन भी हो सकता है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 से 6 तक के अंकों को 1 सरफेस कॉमन में भी निरूपित किया जाता है और 2 सरफेस कॉमन में भी निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे 4 1 5 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 4 5 9 हो रहा है, अतः एक ऐसा पासा है, मानक पासा है। 5 का विपरीत 2, 1 का 6, 4 का 3, बस ऐसे इसको करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे एक सवाल लिखिएगा, अब आते हैं इस पर हम, क्या मानक पासा समझ में आया, मानक पासा समझ में आया। ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो सतहों का योग 7 कभी नहीं होता है, लेकिन जो विपरीत सतह होते हैं हमेशा क्या होते हैं, 7 होते हैं। जैसे यहाँ पर था 5 2 7 हो जाएगा, अगर विपरीत निकालना है तो 2 जोड़ देंगे 7 मिल जाएगा हमको, तो अतः हम क्या कहेंगे, 2 क्या होगा, 5 का विपरीत होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 4 का 3 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा। ठीक है, बस हमको योग क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस पर, नो सरफेस नॉन स्टैंडर्डाइज, अतः साधारण पासा पर आते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। साधारण पासा में भी एक सतह कॉमन वाला पासा हो सकता, एक पासे की एक आकृति हो सकती है और पासे की दोनों आकृतियों पर आधारित सवाल पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपसे कहा, यहाँ पर लिख लिए 4 5 2, ठीक है, आपसे कहा कि यह कैसा पासा है। आप देखेंगे 5 4 9 हो जा रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है, 5 2 7, हाँ, आप कहेंगे यहाँ पर हमको क्या मिल गया, किन्हीं दो सतहों का योग 7 मिल गया, तो हम कहेंगे यह कैसा पासा है, साधारण पासा है। अब यदि साधारण पासा है तो आपसे अगर 2 का विपरीत पूछेगा, चाहे 5 का विपरीत पूछेगा, चाहे 4 का विपरीत पूछेगा, तो हमारा विपरीत क्या होगा, हमने कहा कि कोई अकेली सतह विपरीत नहीं होगी, वह तीनों ही सतह विपरीत होगी जो हमको दिखाई नहीं दे रही। बताइए क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। अतः 2 का विपरीत पूछेगा तो तीनों साथ में होगा, 5 का पूछेगा तो भी तीनों साथ में होगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर ऐसे ही रहेगा, आपको तीनों साथ में रहेगा। ठीक है, जब भी पूछेगा तीनों साथ में ही आपसे पूछेगा। और 4 का पूछेगा तो भी क्या होगा, 1 और 3 और 6 होगा। 5 का पूछेगा तो भी क्या होगा, 1 3 और 6। जब साधारण पासा का सवाल दिया रहेगा ना, तो आपसे जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में तीनों साथ रहेगा, और जो ऑप्शन में तीनों साथ रहेगा वही आप टिक करिएगा। ठीक है, अकेले अकेले मत करिएगा। साधारण पासा में किसी एक अकेली ऑप्शन को टिक मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, नहीं तो सवाल गलत होगा, खतरनाक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध सवाल और हल करते हैं इसी पर। लिखिएगा एक सवाल, सवाल कहा है कि 6 की विपरीत सतह पर क्या होगा। पासे की 2 आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, हम साधारण पासा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पासे की 2 आकृतियाँ दी गई है, पूछ रहा है 6 की विपरीत सतह पर कौन होगा। 2 4 5 6 3 1 कह रहा है 6 की विपरीत सतह पर कौन होगा। अब बताइएगा, यहाँ पर 6 है, 3 है, 1 है। देखिए
पहले तो हम देखेंगे जुड़ रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अगर 7 हो जा रहा है, अगर 7 नहीं होता तो क्या कहते हैं, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो हम कहते हैं कि अगर नहीं जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा में विपरीत सतह क्या होते हैं आपस में, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो यह 6 है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह कैसा हो जा रहा है, साधारण पासा, क्योंकि 6 एक साथ हो जा रहा है। तो इसका विपरीत पूछा 6 का, ऑप्शन दिया है 1 3 5, 1 3 5, 2 4 5, 2 5 3, 1 2 3। ठीक है, बताइए क्या क्या गायब है। देख रहे 2 गायब है, 4 गायब है और 5 गायब है। अतः हमारा उत्तर क्या होगा, यही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा उत्तर यह होगा। ठीक, क्या इतनी बातें आप लोग समझ में आई? एक प्रश्न और लिखिएगा, यदि सतह 4 नीचे की सतह पर हो, ठीक है, ऐसे लिखिए, यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। यदि अंक 4 नीचे की सतह पर है तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर 2 पासा बनाया गया है। ठीक है, 2 पासा बनाया गया है, पासे की 2 आकृतियाँ बनाई गई है। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, 5 6 2, 5 6 2, 4 1 3, 4 1 3। हमसे किसका पूछा है, कह रहा है यदि 4 जो है, 4 निचली सतह पर हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा होगा। मतलब 4 अगर नीचे है तो उसके ठीक ऊपर क्या होगा, विपरीत होगा। तो बताइएगा, 4 3 7 देख रहे हैं, 7 योग हो जा रहा है, यह साधारण पासा है। तो साधारण पासा में हमको विपरीत ज्ञात करना होता है। तो कितना विपरीत मिलता है हमको, 3 मिलता है। बताइए कौन कौन सा गायब है, 2 गायब है, 5 गायब है, 6 गायब है। अतः हम कहेंगे कि 4 अगर निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्या आप लोगों को यह बातें समझ में आई? कल हम पढ़ेंगे पासे का प्रसार। ठीक है, पासे का प्रसार हो सकता है कि खुला पासा और बंद पासा भी हम लोग कल ही देख लेंगे। ठीक है, प्रसार और खुला पासा बंद पासा कल देख लेंगे। फिर परसों वाला जो होगा वहाँ पर हम खत्म कर लेंगे रिक्त स्थान को बता करके और तार्किक पासा को बता करके। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो को अपने नज़दीकी क्षेत्रों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, जितने भी रिश्तेदार वगैरह जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक शेयर कीजिए। ठीक है, बताइए कि क्लासेस चल रही हैं और बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, उन्हें एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अपना विचार ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।